अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी से दुनिया को हैरान करने वाला ईरान एक बार फिर दुनिया को परेशान कर रहा है। वजह क्या है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, ईरान इस वक्त अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के हिसाब से दुनिया में बड़ा नाम रखता है। इस वक्त उसने एक ऐसा मिसाइल का तजुर्बा किया है जिससे दुनिया को परेशान करके रख दिया है। हमारे नाज़रीन को उस मिसाइल के बारे में बताइएगा। देखिए, पहले भी दुनिया के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि उनको पता नहीं था कि उसके पास अल-फतह नाम का एक ऐसा मिसाइल है जो इसराइल तक मार करेगा। और इसके बाद मैंने जब आपसे अभी कुछ देर पहले हम एक व्लॉग कर रहे थे तो मैंने कहा था कि खबर देने जा रहा हूँ, मुझे ज़रा उसकी तस्दीक कर लेने दीजिए। और तस्दीक हो गई। तस्दीक किसी आम आदमी ने की नहीं, की है ईरानी पार्लियामेंट के एक रुकन हैं, मोहसिन उनका नाम है, और उन्होंने टीवी पर बैठकर ये बात कही है कि ईरान ने ICBM बना ली, यानी इंटर कॉन्टीनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है बना लिया है, जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर है, यानी ईरान से अमेरिका तक का मार करने वाला मिसाइल बना लिया है। ये ना सिर्फ दावा है बल्कि उसके साथ कुछ तस्वीर भी मौजूद हैं जिसमें इमाम ख़मीनी सैटेलाइट सेंटर से इस मिसाइल को उड़ता हुआ देखा जा सकता है। अमेरिकन एक अदारा है जी, AP नाम है उसका, उसने इस पर बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया भी दिया है। उसने कहा है कि बिल्कुल जो मिसाइल है उसको चलता हुआ देखा जा सकता है, तस्वीरें दी जा सकती हैं, लेकिन ये क्या SLV तो नहीं है। अब SLV क्या है? SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है जो कि सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसको ICBM में कन्वर्ट करने के लिए उसने कहा कि ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आई, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा तजर्बा नहीं है। लेकिन इस बात को वो तस्लीम कर रहे हैं कि मिसाइल टेस्ट हुआ है, जिसका दावा जो है मोहसिन ज़ंगानिया जो कि ईरान की पार्लियामेंट के रुकन हैं, उन्होंने टीवी पर बैठ के जिसका दावा किया है। मैं बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी का राज क्या है, कि उनके पास ये मिसाइल कैसे आए जो कि आयरन डूम को चीरते हुए तेल अबब में जा गिरे और फिर नेतन्याहू की रहायशगाह तक गए। तो ये कोई टेक्नोलॉजी ऐसी ईरान के पास ज़रूर थी। एक तरफ ईरान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में ये कह रहा है कि वो कोई ऐसा न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना चाहता जिससे लोगों में तबाही फैले। गारंटी दें ज़रा कि इजराइल मुझ पर दोबारा हमला नहीं करेगा। बात तो उसकी ठीक है कि मैं नहीं बनाऊंगा, आप ये गारंटी दे दें कि इजराइल हमला नहीं करेगा तो ईरान नहीं बनाएगा, लेकिन उसे ये गारंटी नहीं दी जा रही, जिसके बाद उसने चंद घंटों में 2 बड़ी खबरें जो हैं मुस्लिम दुनिया को दी। एक रशिया के साथ $25 अरब का वो मुआहदा जिसमें 5 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट लगेंगे, और दूसरा ICBM का तजर्बा जो कि 10,000 किलोमीटर के फासले तक मार करेगा। यानी अमेरिका अब ईरान के निशाने पर आ गया है। ये खबर जो है इस वक्त जंगल की आग की तरह फैल रही है। पूरी अरब मीडिया को आप उठाकर देखें तो वो इसका एक तरह से खबरियत का जश्न मना रहे हैं। जो खबरियत का जश्न आप समझते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चला रहे हैं। तमाम ईरानी जो अकाउंट्स हैं, एक्स पे हों, फेसबुक पे हों, वहाँ पर इसका जश्न मनाया जा रहा है। और चीन के भी कुछ अकाउंट्स के अंदर मैंने इसको देखा है, क्योंकि वो चीनी ज़ुबान में है, लेकिन इस बात का तज़किरा ज़रूर किया जा रहा है कि ईरान ने एक इंटर कॉन्टीनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसका कामयाब तजर्बा कर लिया है। ईरान पर अमेरिका ने अपने B-2 जहाज़ के साथ जो बम्बारमेंट की थी उसके 2 जवाब आप उसने दे दिए हैं। और मैं आपको याद दिला दूं कि गुज़िश्ता दिनों वहाँ के जो सुप्रीम कमांडर हैं इमाम ख़amenei, उनका एक बयान बहुत ज़्यादा नशर हुआ था और जिसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि ईरान का एक कदम पीछे हटाने का मतलब ये होगा कि मैं पूरी ईरानी कौम को हमेशा हमेशा के लिए ग़ुलामी की दलदल में फेंक दूँ। हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। ये बड़ा बयान था। और उन्होंने कहा था ना मैं किसी दबाव में आऊँगा, ना हम किसी दबाव में कभी आए हैं, ना कभी आएंगे। ईरान कभी किसी मुल्क का ग़ुलाम नहीं रहा है। ईरान एक वक्त था जब ये दुनिया में एक सुपर पावर हुआ करता था। ईरान आज भी एक तरह की सुपर पावर है और उसने ये साबित किया है कि उसने ICBM इन तमाम तर पाबंदियों के बावजूद, देखें, उसको दुनिया का कोई मुल्क किसी किस्म का कोई दिफाई साजो सामान और उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं भेज सकता है।
इसके बावजूद वो अपनी टेक्नोलॉजी बना गया। कैसे बनाई कैसे नहीं बनाई ये एक लंबी कहानी है, और किस किसने उसमें मदद की, मैं नाम लेता हूँ तो फिर वो मुझ पर इल्ज़ाम लग जाता है कि जी आप इस तरह के नाम ना लिया करें, पाबंदी लगती है। लेकिन किस किस ने उनके जो है उनकी मदद की, और किस तरह से वो इस टेक्नोलॉजी के हामिल हुए कि आज वो अमेरिका को आंखें दिखा सकते हैं। यानी एक ऐसा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च SLV से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स पे के ज़रिए जो लॉन्च किया जाएगा। इमाम हमीनी मैंने आपको बता दिया लॉन्चिंग स्टेशन कौन सा था, ये तेहरान से कुछ फासले पर वाक़या है, और इसकी तस्वीर भी मैं आपको फराहम करता हूँ, वो आप साथ लगा दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान अब एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रखने वाला मुल्क है। इससे पहले ये टेक्नोलॉजी रशिया के पास थी, इससे पहले ये टेक्नोलॉजी चीन के पास थी, अमेरिका के पास थी, और शुमाली कोरिया के पास थी। ये ममालिक शुमाली कोरिया के पास भी ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन अब ईरान को भी इसमें शामिल कर लें। मुस्लिम दुनिया के लिए दिफाई नुक्ता निगाह से बात कर रहा हूँ, अटैकिंग नुक्ता निगाह से बात नहीं कर रहा हूँ कि हमारी मुस्लिम दुनिया के पास अगर इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ का आना ज़रूर दुश्मन दुनिया को मुस्लिम दुनिया से दूर रखेगा। मुसलमान मुल्कों के जो दुश्मन हैं वो इससे दूर रहेंगे तो ख़ित्ते में अमन रहेगा। एक तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा हो रहा है, और फिर चीन जो है वो पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के ज़रिए कारोबार अपना तजारत करना चाहता है, अफ़गानिस्तान को भी इसमें शामिल कर लें। और एक जानिब ईरान जो है अब ICBM जैसी जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल मिसाइल को लॉन्च कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम दुनिया आने वाले वक्त में मैं मजबूत देख रहा हूँ। जो हमारा जो यहूदी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डायस्पोरा, वो तो उनके लिए है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो ज़वाल है वो अपनी आखिरी हदों को छू कर, यानी अपनी नीचे वाली हद को छू कर अब दोबारा से ऊपर आना शुरू हो गया। आपने देखा कि पिछले 1-1.5 साल में किस तरह से पाकिस्तान उभर कर सामने आया है, किस तरह से सऊदी अरब और पाकिस्तान का मुआहदा हुआ है, तुर्की की टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या आई हैं। तुर्की का एक जहाज़ शायद हम ले भी ले चलें, ये ख़बर अलग है, इसको अलग से ही डिस्कस करेंगे। लेकिन अब ईरान की तरफ से ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा और उसकी तस्दीक होना, ये बहुत बड़ी ख़बर थी। मैंने ये कहा था मैं आपको ब्रेक करूँगा कि अभी तक आपने इसको किसी मीडिया चैनल पर नहीं देखा होगा, लेकिन चंद घंटों में ईरान 2 बड़े कारनामे सर अंजाम देने में कामयाब हो गया। एक, उसने रशिया के साथ दोबारा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का मुआहदा कर लिया, और एक उसने ICBM का तजर्बा कर लिया। तो ईरान जो है वो दिफाई टेक्नोलॉजी में मुसलसल कामयाबियाँ हासिल करता चला जा रहा है, और ये इस्लामी दुनिया के लिए बेहतर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने पिछले व्लॉग में भी ये जिक्र किया था, अब दोबारा कर रहा हूँ कि पहली मरतबा ईरान की तरफ से पाक सऊदी मुआहदे पर सरकारी सतह पर, यानी उनके सदर की जानिब से कौम खड़े होकर उसको ख़त्ते में अमन का पैगाम कहा गया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो कि इस खत्ते में होने जा रही है। और अदील साहब, मैं ये समझ रहा हूँ कि इस ICBM बनने का फ़ायदा जो है सिर्फ ईरान को नहीं होगा, बाकी इस्लामी दुनिया को भी होगा। गो कि मुझे मुस्तकबिल, आने वाले मुस्तकबिल में तमाम इस्लामी मुल्क पाक सऊदी मुआहदे में बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और अगर एक के बाद एक ये इस्लामी ममालिक आते चले गए तो इनके आपस में फ़रोई इख्तलाफात, चाहे वो सरहदी हैं, चाहे नज़रियाती हैं, चाहे सियासी हैं, वो भी ख़त्म होंगे। और अगर ये एक हो जाएंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि इनकी ताकत को और ताकत का शराजा जो पहली जंग अज़ीम के बाद बखेर दिया गया था, बिखर गया था, जब सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा किया गया था, वो दोबारा से जुड़ जाएगा। और उसके बाद ये मुस्लिम दुनिया जो है पूरी दुनिया पर उसी तरह से राज करेगी जैसे सल्तनत उस्मानिया के दौर में करती रही है। जैसे 1200 साल तक मुसलमान इस पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर रहे थे, वो निशात सानिया मुझे आती हुई नज़र आ रही है। अब बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ उस मिसाइल के बारे में बताया जिसका तजुर्बा ईरान ने हाल ही में किया है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।